समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के 21 मार्च को संसद में दिए गए भाषण ने हिंदुओं में काफी रोष पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबर को हिंदुस्तान में बुलाने का आरोप वीर राजपूत राणा सांगा पर लगाया था और साथ ही उन्हें गद्दार भी करार दिया था, जिसके बाद उठे सियासी बवाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत निर्दलीय विधायक एवं कांग्रेस की ओर से भी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर उनकी आलोचना की गई थी। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ही प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद का पक्ष लेते हुए भाजपा को इतिहास के पन्ने न पलटने की हिदायत दे डाली। वहीं इसके बाद राणा सांगा के अपमान से भड़की करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया, जिसको लेकर जहां पुलिस ने कड़ाई बरतते हुए 2 एफआईआर दर्ज की हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और साथ ही एक बार फिर से जाति परक पांसा फेंक कर शुरू कर दिया है एक नया जातिवादी विवाद। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 21 मार्च 2024 को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने भाषण में मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हुए वीर राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार करार दिया था और कहा था कि मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं, लेकिन तुम तो यानी हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के इस भाषण का विरोध करते हुए, अपना रोष व्यक्त करते हुए 26 मार्च को करणी सेना से जुड़े लोगों ने आगरा में उनके घर पर हमला कर दिया और इस दौरान काफी तोड़फोड़ भी हुई और कई पुलिस वाले घायल भी हुए और इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन गौरतलब है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। करणी सेना के इस उपद्रव में लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस मामले में जहां एक ओर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी व मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने इस पूरे मामले को जातिवादी राजनीति का एंगल दे दिया है और अपनी जातिवादी राजनीति का एंगल देते हुए इसे अपने पीडीए फॉर्मूले से जोड़ते हुए उसमें ही सेट करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सपा सांसद रामजीलाल सुमन को दलित सांसद करार देते हुए कहा, आगरा में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय। वहीं इसके साथ ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक और ट्वीट किया और लिखा, अब बुलडोजर भी छिन गया क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं। वहीं दूसरी ओर मैनपुरी की सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मामले पर मीडिया को जवाब देते हुए अपने उसी राजनीतिक एंगल का जिक्र किया और कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि करणी सेना द्वारा दलित सांसद पर हमला किया गया। इस मामले में कार्रवाई करना भाजपा सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं।
सरकार को चाहिए कि हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं इसके साथ ही सपा नेता व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीडीए फॉर्मूले से जोड़ा और दलित के घर पर हमला करार दिया है। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत पर राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी जान लीजिए। अगर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ईद के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सामंतवादी ताकतों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर चुप नहीं बैठा जाएगा। ईद के बाद सामंतवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। क्या रामजीलाल सुमन की जगह उनके समाज का कोई होता तो वो हमला करते? रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करना पूरे दलित समाज पर हमला है। ये पीडीए पर हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और जहां समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में ईद के बाद आंदोलन की बात कही जा रही है और विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन को दलित बताते हुए नई सियासी गोटी सेट करने की समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और इस सैफई के यादव परिवार की ही छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी राणा सांगा के विवाद में एंट्री कर समाजवादी पार्टी को ही सलाह दे डाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष व भाजपा नेता अपर्णा यादव एवं मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू ने यानी अपर्णा यादव ने राणा सांगा विवाद पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन को निशाने पर लेते हुए मीडिया से कहा। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को यहां आकर भारत पर शासन करने का निमंत्रण दिया था। इसका किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूं कि सभी विपक्षी एक बार फिर से इतिहास का अध्ययन करें। भारत का इतिहास ऐसे बहुत सारे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस भारत धरा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और भारत के स्वराज्य की रक्षा की है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। मैं समझती हूं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक और जहां राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के वक्तव्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं इससे पहले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत के राष्ट्रीय महासचिव दलबीर सिंह तोमर ने पूर्व में ही यानी पहले ही एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी थी और इसके साथ ही वो कानूनी रूप से अग्रिम लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन अब गौरक्षक बिट्टू बजरंगी ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है। दरअसल महाराणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो विवादित बयान दिया था, उस मामले पर अब गौ रक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष और नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने दावा किया है कि जो भी रामजीलाल सुमन को सबक सिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने एक वीडियो जारी कर सबक सिखाने वाली बात की है और सबक सिखाने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की है। इस बीच करनी सेना ने रामजीलाल सुमन की राज्यसभा से बर्खास्तगी की मांग भी की है और इसके अलावा करनी सेना ने आगरा में सांसद के आवास में तोड़फोड़ भी की थी और उस तोड़फोड़ को लेकर कहा कि ये जो आवास में आगरा में सांसद के घर पर तोड़फोड़ हुई है वो एक ट्रेलर मात्र है। गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने कहा कि वीर राणा और सांगा के ऊपर जो विवादित बोल सपा नेता रामजीलाल ने बोले हैं, मुझे लगता है कि रामजीलाल का उनके पिता ने गलत नाम रख दिया है। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, जो भी रामजीलाल को सबक सिखाएगा उसको उचित इनाम गौरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से दिया जाएगा। वहीं गौरतलब है कि जो अपना विवादित बयान सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने दिया था, उसके बाद से ही वो लगातार करनी सेना और अन्य दलों के निशाने पर हैं। वहीं राणा सांगा पर छिड़े विवाद के बीच एक और विवाद पर सफाई देते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपनी बात कही और राणा सांगा के विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने संसद में कहा था कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने भारत में बुलाया था। मेरा इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
मैं किसी धर्म को मानता हूं या नहीं मानता हूं, लेकिन किसी अन्य धर्म के अनुयायियों की भावनाओं के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान ना तो किसी जाति के खिलाफ था, ना ही किसी वर्ग के खिलाफ था, ना ही किसी धर्म के खिलाफ था। मैं उन सभी को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। फिलहाल एक और जहां राणा सांगा पर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बिगड़े बोल का समर्थन भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करती हुई भी नजर आ रही है। अखिलेश यादव एक और तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही, तो वहीं दूसरी ओर उनके सांसद राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव उनका समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल हिंसा घटना यानी जो कुछ भी घटना सांसद के घर के बाहर हुई है, वो हिंसक घटना कारित करने वालों पर योगी सरकार तो जो एक्शन लेगी सो लेगी ही, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए हिंदुओं के बीच विभेद पैदा कर और हिंदुओं को कंफ्यूज करके अपनी कंफ्यूजिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उस पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।